त्रिकोणमिति वर्ग 10वीं जो अध्याय 8 चल रहे हैं आपके, एक्सरसाइज 8.1 आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके स्वाधीन प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो यदि आपके वह चैप्टर कंप्लीट, वह एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुए हैं तो प्लीज जाके उसको कंप्लीट कर लीजिए। तो चलते हैं आगे। आज हम क्या देखेंगे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। पहले हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात जान चुके हैं कि 6 तरह के होते हैं। वो होता है साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है। एक फार्मूला भी हम आपको बताए थे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है। साइन का उल्टा कर देंगे तो कॉसेक का निकल जाएगा, टेन का उल्टा कर देंगे तो कॉट का निकल जाएगा और कॉस का उल्टा कर देंगे तो सेक का निकल जाएगा। तो एक हम आपको बताए थे, मात्र एक फार्मूला उसमें था, लाल बटा में लाल कक्का, है ना, लाल बटा में कक्का, लाल बटा में कक्का, यानी कि लंब बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण और लंब बटा में आधार, है ना। इसमें यह जो था आपका, यह साइन थीटा के लिए था, यह था आपका कॉस थीटा के लिए था और यह था आपका टेन थीटा के लिए था। यह चीज समझ में आ गया। इसी को अगर उलट देंगे तो साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा k बाई एल हो जाएगा, इसका उल्टा k बाई ए हो जाएगा, यानी कर्ण बटा में आधार हो जाएगा और इसका आधार बटा में लंब हो जाएगा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है और टैन का उल्टा कॉट थीटा होता है। ये सब का हम फुल नेम भी बताए थे आपको कि सबको फुल नेम क्या है, यानी कि यह आपका शॉर्ट नेम है। हम लोग अपने घरों में जो शॉर्ट नेम यूज करते हैं उसी तरह हम यहाँ क्या है, यह आपका शॉर्ट नेम है। एक फॉर्मूला और आपका बताए थे, क्या बताए थे, तो कर्ण हाइपोटेनस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर जोड़ होता है परपेंडिकुलर, यानी कि लंब का स्क्वायर जोड़ आधार यानी कि बेस का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ बेस का स्क्वायर। यह दो चीज हम आपको बताए थे। यहाँ भी यह दो चीज आपको समझनी है और यह दोनों चीज पर आपको यह क्या करेंगे, यहाँ पे हम 30 डिग्री, तो हम यहाँ क्या निकालेंगे, तो यहाँ हम साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री और एक छूट रहा है साइन 60 डिग्री भी निकालेंगे हम लोग। कितना डिग्री, 60 डिग्री भी निकालेंगे एवं 90 डिग्री भी निकालेंगे, 60 डिग्री भी हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ पे हम निकालेंगे साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, कॉट और सेक, यानी कि 6 प्रकार के जो हमको त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनका हम लोग क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको लाइक करना न भूलिए। यदि आपको लास्ट में वीडियो अच्छी लगी, आपको देखने में समझ में अगर यह वीडियो आपको, यह लेक्चर आपको आ गया तो आपको करना कुछ नहीं है, बस शेयर कर देना है अपने दोस्तों के बीच ताकि वो भी बढ़िया से अपना स्टडी कर पाए। तो चलते हैं आगे। आगे क्या कहता है, तो सबसे पहले हम लोग 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक हम त्रिभुज बनाते हैं। कैसा त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज। एक हम त्रिभुज बनाते हैं जिसका हम नाम देंगे ABC देंगे। क्या नाम देंगे, ABC देंगे नाम, ABC। मान लेते हैं कि यह आपका 45 डिग्री है। यह कितना है, यह 45 डिग्री है और कोण B जो है वह समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाएगा। देखिएगा यहाँ, माना कि त्रिभुज ABC समकोण है जिसका कोण B समकोण है तथा कोण A बराबर 45 डिग्री। तो यहाँ देखिए, कोण A बराबर 45 डिग्री मान लेते हैं और कोण B को हम लोग समकोण मान लेते हैं। तो एक चीज देखिए, तो अगर यह 45 डिग्री है, अगर तो यह समकोण है यानी कि 90 डिग्री है। कोण B जो है वह समकोण है यानी कि 90 डिग्री और यह 45 डिग्री, तो यह कितना डिग्री का हो जाएगा, यह भी आपका 45 डिग्री का हो जाएगा। कितना डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। तो एक चीज हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि समकोण किसी भी कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, भुजा होता है।
देखिए तो यह 45 है तो यह वाला और यह 45 तो यह वाला, यानी कि दोनों बराबर होगा। जब दोनों कोण बराबर है तो मेरा दोनों क्या होगा, भुजा बराबर होगा। यह चीज हम लोग जानते हैं, है ना। चूंकि कोण ए बराबर कोण सी है, कोण ए बराबर कोण सी है, इसीलिए भुजा ए बी बराबर, सॉरी हाँ, भुजा ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी हो जाएगा। ए बी बराबर बी सी हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यह बराबर है तो इसके सामने का भुजा यह हो गया, इसके सामने का भुजा यह हो गया। जब कोण दोनों बराबर है तो दोनों के आमने सामने की भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। यह चीज आपको आ गया समझ में। अब माना कि ए बी बराबर बी सी बराबर एक्स, ए बी बराबर बी सी बराबर एक्स, यानी कि ए बी, इसको भी एक्स मान लिए तो भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह जितना है लंबाई, इसका भी लंबाई वही है। तो इसको अगर ए बी मानेंगे तो इसको अगर एक्स मानेंगे तो इसको भी क्या हो जाएगा, अपने आप एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एक एक्स ही होगा। वहाँ वाई हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एंगल, अगर यहाँ हम वाई लिखते हैं तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए। क्यों, क्योंकि दोनों एंगल बराबर है तो जो एंगल के सामने की भुजा होगा वह भी जो कोण के सामने का जो भुजा होगा वह भी क्या होगा, बराबर होगा। यह चीज आपको आ गया समझ में। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसके लिए आप लोग टेंशन न ले। चलिए देखिए, माना कि ए बी बराबर बी सी बराबर एक्स। अब देखिए, अब समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह लंब का स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए, तो हमारा यहाँ कर्ण कौन है, तो कर्ण मेरा है AC, AC का स्क्वायर मान लेते हैं कि लंब मेरा अगर यह हो, क्या हो, BC हो तो या AB हो, मान लेते हैं कि AB हो तो AB का स्क्वायर जोड़ क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर। देखिएगा AC का स्क्वायर, तो देखिए हमारा कर्ण कौन हो गया, AC हो गया। AC मेरा क्या हो गया, कर्ण हो गया। इसको हम मान लेते हैं कि कर्ण है, तो यह लंब होगा या यह लंब होगा, यह लंब होगा तो यह आधार होगा तो यह लंब होगा। आइए समझ में, दोनों में से कोई हो सकता है। तो AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का मान क्या है, x है तो x स्क्वायर प्लस BC का मान भी क्या है, x है तो x स्क्वायर, या AC बराबर क्या हो जाएगा, √2x स्क्वायर बराबर √2x, क्या हो जाएगा, √2x। यानी कि इसका हमारा जो वैल्यू हो गया, इस कर्ण का जो वैल्यू मेरा आया वह कितना आया, √2x हो गया। बस इतना ही आपको प्रॉब्लम थी निकालने में। इसके बाद हमको क्या करना है कि अब हमको त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, उनको क्या करना है, निकाल लेना है। तो सबसे पहले हमको निकालना है sin 45 डिग्री। sin 45 डिग्री, देखिए इसको हम लोग माने थे निम्न कोण, तो निम्न कोण माने थे ये तो 45 डिग्री, तो sin 45, तो चूंकि sin थीटा बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो यहाँ लिख देते हैं पहले, चूंकि sin थीटा बराबर लंब यानी कि P लंब बटा में कर्ण P/H, इसीलिए sin 45 बराबर sin 45 डिग्री बराबर, तो sin 45 डिग्री तो P का मान मेरा क्या है, देखिए तो परपेंडिकुलर का मान क्या है, x है। परपेंडिकुलर का मान क्या है मेरा, x है। नीचे में हाइपोटेनस यानी कर्ण का मान मेरा कितना है, √2x है। कितना है, √2x। तो यहाँ क्या हो जाएगा, √2x, इस x से x कैंसल, 1/√2, यानी कि sin 45 का मान क्या आ गया, 1/√2 आ गया। इसी तरह आपका cos थीटा बराबर, इसी तरह आपका क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा cos थीटा बराबर क्या होता है, तो देखिए यहाँ cos थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, तो आधार मेरा क्या हो गया, BC हो गया, और कर्ण मेरा क्या हो गया, तो √2 हो गया। तो आधार बटा में कर्ण यानी B/H, तो मेरा क्या हो जाएगा, B/H। तो यहाँ cos 45 डिग्री बराबर क्या होगा, B,
तो b का मान क्या है मेरा x है और h का मान है √2x। तो इससे ही कैंसिल हो गया, यह भी आ गया कितना 1/√2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे बहुत इजी है, इसको थोड़ा समझना है। साइन कॉस हो गया, आप tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है मेरा, देखिए यहाँ tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस हो गया। तो मेरा परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर भी tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर मेरा क्या है, तो परपेंडिकुलर भी x है यानी कि आधार लंब भी x है और आधार भी x है, दोनों क्या है x है, दोनों क्या है x है। तो दोनों कट गया तो मेरा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे साइन अतः साइन 45 डिग्री बराबर कितना है 1/√2, कॉस 45 डिग्री बराबर क्या आया 1/√2 और tan 45 डिग्री बराबर क्या आया 1। तो देखिए तो अब साइन तो कॉसेक मेरा क्या हो जाएगा, कॉसेक 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन का उल्टा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा √2/1 बराबर √2। क्यों, क्योंकि नीचे में एक छुपा हुआ रहता है। अब कॉसेक हो गया तो सेक 45 डिग्री बराबर क्या होगा, तो कॉस का उल्टा, तो कॉस 45 डिग्री 1/√2 है, तो सेक भी हो जाएगा √2/1 बराबर √2 हो जाएगा। और tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो tan 45 डिग्री बराबर यहाँ 1 आया है, तो यह भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का उल्टा 1 होता है, 1 का इनवर्स क्या होता है 1 होता है। तो यह चीज आपको आ गया समझ में, यानी कि यह आपको याद रखना है। अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो आपको बस यही एक क्या करना है, याद रखना है। तो आप tan 45 डिग्री, साइन 45, कॉस 45, tan 45 सब क्या हो गया आपको याद हो गया। तो आगे हम देखेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इसको नोट कीजिए। चलिए देखते हैं अब 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा त्रिभुज बनाएंगे, इसके लिए हम एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। इसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ देखिएगा, यह हो गया आपका समबाहु त्रिभुज ABC। तो माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है जिसके तीनों भुजाओं की लंबाई 2x है। यह चीज हम मान लेते हैं कि तीनों भुजाओं की जो लंबाई है वह क्या है मेरा 2x है, वह क्या है मेरा 2x है, यह भी क्या है 2x है। इस चीज को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसके तीनों भुजाओं की लंबाई क्या है 2x है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि A से BC पर एक लंब डालेंगे, A से BC पर एक क्या करेंगे, लंब डालेंगे। अब यहां से देखिए, अब शीर्ष A से BC पर भुजा BC पर BD लंब डाले, AD लंब डाला, AD लंब डाला गया। देखिए A और इसको क्या मान लेंगे, D मान लेंगे। A और D क्या किए, लंब डाल दिए। एक चीज देखिए तो यह कितना डिग्री होता है, समबाहु त्रिभुज का तीनों जो कोण होता है वह 60 डिग्री के इक्वल में होता है। कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, ठीक है। 60 डिग्री कितना होता है आपका 60 डिग्री, यह चीज आपको समझ में आ गया। तो लंब डाला। अब देखिए, अब अगर यह 60 डिग्री है तो जो आधा भाग होगा वह कितना होगा 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। और यह मेरा जो 2x था, अगर बीचों बीच चूंकि A से BC पे लंब डाला है, यहाँ देखिएगा लिखेंगे अब, चूंकि
ए से BC पर BD लंब डाला गया, BD लंब डाला गया, इसलिए BD बराबर DC, है ना। किस नियम से? तो समबाहु त्रिभुज के नियम से। समबाहु त्रिभुज का नियम क्या कहता है कि जब शीर्ष से आप किसी भुजा पे लंब डालिएगा तो वह दोनों आधा आधा भाग में क्या करेगा? बांटेगा। आधा आधा भाग में क्या करेगा? बांटेगा। डाला गया शीर्ष ए से इसको एक तरीका से और लिख सकते हैं, देखिएगा, लंब डाला गया, अतः समबाहु त्रिभुज के नियम से क्या हो जाएगा? BD बराबर BC बराबर X। यह चीज आपको समझ में आ गया। यानी कि यह भी आपका क्या हो गया? X हो गया, और यह भी आपका क्या हो गया? X हो गया। BD भी X हो गया और DC भी क्या हो जाएगा? X हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह 2x था, तो जब आधा आधा बांटेंगे तो इसको आधा कर देंगे, यानी 2 से भाग करेंगे तो ये भी x और ये भी x। यह चीज आ गया समझ में आपको। नेक्स्ट देखेंगे। चलिए, अब हमको दो त्रिभुज प्राप्त हुआ। अतः इस प्रकार हमें एक चीज और देखिए, जब लंब डालेगा तो यह 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो हमें अतः इस प्रकार हमें BAD या BAD तथा ACD दो समकोण त्रिभुज प्राप्त हुआ। कौन त्रिभुज प्राप्त हुआ? समकोण त्रिभुज प्राप्त हुआ। अब समकोण त्रिभुज BAD से, अब देखिए, अब समकोण, अब इसका हमको कोई अर्थ नहीं रह गया, हमको सिर्फ अब इस पे हम चर्चा करेंगे, यानी कि इस पे हम वर्क करेंगे। तो समकोण त्रिभुज BAD, ये B है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, BAD से, तो BAD में देखिए तो AB बराबर कितना है मेरा? AB बराबर 2x और BD बराबर x। तो हमको निकालना क्या है? AD बराबर निकालना है। हमको AD बराबर क्या करना है? निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए, थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत इजी है। यदि आपको थोड़ा बेस मालूम है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वह बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी कि कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। तो यहाँ देखिएगा, कर्ण इसमें कौन हो जाएगा? कर्ण मेरा हो जाएगा AB। तो AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर जोड़ AD का स्क्वायर। AB हमको मालूम है, AB कितना है? देखिए, A और B की लंबाई कितना है? 2x है। तो 2x का स्क्वायर जोड़ BD, तो BD क्या है? x है। देखिए यहाँ पे B और D कितना है? x है। तो x का स्क्वायर और जोड़ AD का स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे? इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। देखिए, प्लस x स्क्वायर था, बराबर के इधर आया, इसलिए माइनस x स्क्वायर। या का चिन्ह देना ना भूलिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, अब हम इसको इधर लिख देते हैं, AD बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 4x स्क्वायर में से एगो x स्क्वायर घटेगा तो 3x स्क्वायर बचेगा। यह चीज आ गया आपको समझ में। अब देखिए, तो AD मेरा आ गया कितना? AD बराबर रूट अंडर 3x। AD मेरा क्या आ गया? रूट अंडर 3x आ गया। अब हम किस कोण के लिए? पहले अब हमको क्या करना है कि साइन का मान ज्ञात करना है। तो अब हमें साइन 30 डिग्री का भी मान ज्ञात कर सकते हैं और साइन 60 डिग्री का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर साइन 30 का मान ज्ञात करेंगे, देखिए यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर साइन 30 का मान ज्ञात करेंगे तो यह हमारा न्यून कोण हो जाएगा, तो इसके सामने वाला जो होगा वह लंब होगा, यानी कि BD मेरा लंब हो जाएगा। अगर साइन 60 का मान ज्ञात करेंगे तो यह न्यून कोण हो जाएगा, इसके सामने वाला लंब यानी कि AD मेरा लंब हो जाएगा। यह चीज आगे आपको समझ में, यह इंपॉर्टेंट है। एक बार पुनः देखिए,
अगर हम लोग साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे, किसका मान, तो साइन 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 का मान, तो 30 के सामने वाला यह आपका लंब हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी कि BD मेरा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और यदि साइन 60 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे तो यह मेरा AD जो होगा यह लंब होगा। इस चीज को आपको याद रखना है। तो चलिए हम साइन 30 डिग्री, अब साइन 30 डिग्री बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए तो लंब बटा में, अब हम फार्मूला यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करेंगे। लंब बटा में कर्ण, तो मेरा साइन 30 के लिए है ना, तो 30 के लिए मेरा लंब कौन हो जाएगा, BD हो जाएगा। BD कितना है मेरा, x है। अब बटा में लंब बटा में कर्ण, कर्ण कितना है मेरा 2x है, कर्ण कितना है 2x है। इस x से इस x कैंसिल हो गया तो मेरा बच गया 1/2। तो साइन का उल्टा कर लेते हैं हम लोग, या चलिए साइन के बाद क्या चीज का, कॉस 30 डिग्री का मान। तो कॉस का क्या होता है फॉर्मूला, आधार बटा में कर्ण, तो आधार मेरा कौन है, तो हम लोग साइन 30 का निकाल रहे हैं, तो 30 के जो साथ में है रेखा वही आधार होगा, यानी कि AD मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो AD मेरा कितना है, देखिए तो AD यहाँ भी आया है √3x हो गया, √3x हो गया, ये कितना हो गया, √3x हो गया। तो यह हो जाएगा √3x बटा में क्या हो जाएगा, तो बटा में कर्ण, कर्ण कितना है मेरा 2x है, तो इससे यह कैंसिल हो गया, तो हो गया √3/2 हो गया। अब हमको कॉस निकल गया, अब हमको क्या निकालना है, tan 30 डिग्री का मान निकालना है। तो tan 30 का मान कैसे निकलेगा, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, यानी कि लंब मेरा क्या है 30 डिग्री के लिए, तो 30 डिग्री के लिए लंब मेरा यह BD हो जाएगा, यानी कि x हो जाएगा, क्या हो जाएगा x बटा में आधार, तो आधार मेरा क्या कौन हो जाएगा AD, यानी कि √3x हो जाएगा, √3x, इस x से इस x कैंसिल, यानी 1/√3। तो देखिए यहाँ पे साइन कॉस टेन निकल गया, तो आपको क्या करना है कि कॉसेक का खुद निकालना है, कॉसेक 30, सेक 30 और कॉट 30, यह आप लोग को खुद निकाल लेना है। कैसे निकलेगा, इसको उल्टा कर देना है। अब देखिएगा हम लोग, अब हम लोग चलते हैं कि साइन 60 का मान निकालना है, साइन 60 डिग्री का मान निकालना है। तो देखिए तो साइन 60 यानी कि 60 जब ई लेंगे तो इसके सामने वाला यह जो होगा लंब होगा। और साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा का लंब बटा में कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर मेरा कितना है, तो परपेंडिकुलर मेरा क्या है √3x है, कितना है √3x। अब बटा में हाइपोटेनस कितना है, तो 2x है, कितना है देखिए 2x है, तो इस x से इस x कैंसिल, तो ये हो गया मेरा √3/2 हो गया, क्या हो गया √3/2 हो गया। यह चीज आ गया आपको समझ में। अब देखेंगे हम, तो साइन 60 हो गया, इसी तरह आपको कॉस 60 निकाल लेना है। तो कॉस 60 क्या होगा मेरा, तो आधार बटा में कर्ण, यानी कि P आधार, यानी B/H हो जाएगा। B का मान कितना है मेरा, B, तो इस 60 के लिए हम ले रहे हैं, तो 60 B आधार मेरा हो जाएगा BD, यानी कि x हो जाएगा, क्या हो जाएगा x, अब बटा में कर्ण, यानी कि 2x हो जाएगा, तो इससे यह कैंसिल, यानी कि 1/2। और कॉस हो गया, इसी तरह आपका tan 60 का मान निकलेगा। तो tan 60 का मान कैसे निकलेगा, तो tan 60 का tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में आधार, यानी कि P/B होता है। तो P/B हो गया, तो P मेरा कितना है, तो 60 के लिए P यह होगा, यानी कि √3x हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3x, अब बटा में बेस यानी आधार, तो आधार मेरा BD, यानी कि क्या हो जाएगा x हो जाएगा, इससे यह कैंसिल, यानी कि √3 हो गया। फिर आपका तीनों इसी तरह क्या करना है, आपको खुद निकाल लेना है। तो यह आपको क्या क्या चीज का मान आ गया, आपको यह आ गया आपका 30 का हो गया, 45 का हो गया, 60 का हो गया। इसके बाद हम 0 डिग्री और 90 डिग्री को देखते हैं। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, जो आपका बचा है उसको आप लोग खुद करना है। देखिए तो नेक्स्ट जो आपका है 30 डिग्री, 0 डिग्री आपका जो बच गया, और 90 डिग्री हमें आपको नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको जरूर शेयर कीजिए। देखिए पढ़ाई करना है तो आप इसको थोड़ा जो भी हम देते हैं नोटबुक और पेन के साथ बैठिए, स्क्रीनशॉट खींचिए, इसको उतारिए, उसके बाद फिर पुनः बनाइए। नहीं तो ऐसे करने पर आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, अगर यह वीडियो आपको लग रहा होगा कि इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपको जितना काम का चीज है वो आपके नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे कि उतना ही आपको याद कर लीजिए, जिससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए कि कैसे कोई पूछे कि साइन 60 डिग्री का मान कैसे आता है, तो हम लोग उसको बताने के लिए यह चीज किए हैं।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपने यह वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।